बाकी जो अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं वो यहाँ स्ट्रक्चरल के अंदर है। स्ट्रक्चरल की मैं 7 एग्जांपल भी बताऊँगा, उसके बाद फिर हम चलेंगे न्यूमेरिकल के एग्जांपल्स पे। तो स्ट्रक्चरल जो है तो उन्होंने कहा स्ट्रक्चरल किस तरह हो सकती है, तो वो तो हमारे पास नॉन डिसजंक्शन से हो सकती थी ना न्यूमेरिकल। स्ट्रक्चरल में उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास ना क्रोमोसोमल ब्रेकेज हो जाए, और क्रोमोसोमल ब्रेकेज किस तरह हो सकती है, कोई वायरस आ जाए, कोई रेडिएशन हो जाए या कोई ड्रग्स, ठीक है, तो इनसे हमारे पास ना इनकी ब्रेकेज हो सकती है। तो ये ब्रेकेज हमारे पास स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ करा सकते हैं। अभी जो ब्रोकन पीसीज हैं ना, या तो ये कम्प्लीटली लॉस हो जाएंगे, ठीक है, या फिर हमारे पास ना इनके छोटा सा पार्ट क्या कहते हैं ना वो ना डिलीट होगा, तो यानी हमारे पास लॉस्ट हो जाएंगे ना, तो हमारे पास इनसे पार्शियल डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम हो सकती है, या फिर हम इनकी माइक्रो डिलीशन भी कर सकते हैं। अब हम अगर पार्शियल डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम्स देखें तो इसके अंदर हमारे पास इसकी एग्जांपल में पार्शियल डिलीशन की एग्जांपल में आ जाएगी क्रीडू चैट सिंड्रोम। ठीक है, ये जो क्रीडू चैट सिंड्रोम है ना, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, कि क्रोमोसोम नंबर 5 जो होता है ना, उसका हमारे पास जो शॉर्ट आर्म होती है उसकी पार्शियल डिलीशन हो जाती है। यानी हमारे पास क्रीडू चैट सिंड्रोम के अंदर अगर वो पूछेंगे कौन सा क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम नंबर 5 की डिलीशन होती है और उसका भी शॉर्ट आर्म की। इसके अंदर अब इसके जो सिम्टम्स है ना, तो उसके लिए हमारे पास क्रीडू चैट है ना, तो उसमें सी कितना आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे इसके सिम्टम्स में भी 3 दफ़ा सी आ रहा है, ठीक है, और ना बीच में डू का डी भी आ रहा है, तो सी डी से हम इसके से ना याद रख सकते हैं सिम्टम्स किस तरह। हमारे पास सी जो है तो हमारे पास हो जाती है जी कैट लाइक क्राई, कि जैसे बिल्ली की रोती है वैसे। इसके बाद हमारे पास ना माइक्रोसेफेली, तो सिर्फ माइक्रोसेफेली के अंदर भी सी आ रहा है, ठीक है, सेफेली का। तो उसके बाद फिर हमारे पास ना आ जाती है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, सी से ही आ जाती है, CHD जिसको कहते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। और अब इधर आगे ना जितनी भी जगह पे ना हमारे पास ना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आएगी ना, तो उसको हम डी से डिसेबिलिटी से डी से ही ना करेंगे निमोनिक्स में। तो इससे आप CCC-D से आप याद रख सकते हैं क्रीडू चैट सिंड्रोम ना क्या हमारे पास के ना, ये हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 5 जो होता है उसकी पार्शियल डिलीशन अगर हमारे पास हो जाए तो, और उसके अंदर कैट लाइक क्राई हो जाती है, माइक्रोसेफेली हो जाती है, उसके अलावा कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं माइक्रो डिलीशन। तो माइक्रो डिलीशन में उन्होंने कहा है कि हमारे पास पूरा जीन का कोई वो नहीं, आर्म नहीं पूरी हो जाती, उसमें हमारे पास कुछ जो जीन पेयर्स होते हैं ना हमारे पास कंटीजियस, हम उनको कह देते हैं कंटीजियस जीन्स। तो हमारे पास उन्होंने वही कहा है हमारे पास कि ना स्पेसिंग ओनली या फ्यू कंटीजियस जीन्स। तो इसी वजह से हमारे पास ना वो यानी कुछ जीन्स जिनको हम ना डिलीट कर देते हैं ना, तो उनकी वजह से इसको हम कहते हैं, या तो हम इसको ना माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम कह देते हैं, या फिर हम इसको कंटीजियस जीन सिंड्रोम कह देते हैं। ठीक है, तो कंटीजियस जीन सिंड्रोम के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ साइट्स होती हैं जिनको हम कंटीजियस जीन कॉम्प्लेक्सेस कह देते हैं। जो हमारे पास कंटीजियस जीन कॉम्प्लेक्सेस हैं ना, इसके अंदर हमारे पास उन्होंने कहा है कि ना इन जो ना कॉम्प्लेक्सेस को हम ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ़िश के ज़रिए। फ़िश क्या होती है हमारे पास, फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस जीन को, कंटीजियस जीन को। अब इसकी आगे उन्होंने ना ये सारी की सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं इसी कंटीजियस जीन सिंड्रोम की। ये उन्होंने कहा है अगर हमारे पास ये माइक्रो डिलीशन हो जाए एट द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 15, ये तीनों जो है ये क्रोमोसोम नंबर 15 की ही डिसऑर्डर्स हैं। उनका अगर हमारे पास लॉन्ग आर्म क्रोमोसोम नंबर 15 के ऊपर माइक्रो डिलीशन हो जाए ना, तो इसको हम कह देते हैं 15q11 15q13 सिंड्रोम। ठीक है, 15q11 15q13 सिंड्रोम। अब हमारे पास जो लॉन्ग आर्म होती है ना उसको हम Q से डिनोट करते हैं, और अगर हमारे पास शॉर्ट आर्म हो तो उसको हम P से करते हैं, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर हम इसकी ये नाम देते होते हैं। तो अगर हमारे पास लॉन्ग आर्म है तो हम लॉन्ग आर्म क्या हो गया हमारे पास, यानी जो कि ना सेंट्रोमेयर से ज़्यादा लंबी निकली हुई होगी, तो उसे हम Q से डिनोट करते हैं। तो हमने ये क्या 15q11 15q13, तो लॉन्ग आर्म है ना, तो उसका सिंड्रोम है तो 15q11 और 15q13, क्रोमोसोम नंबर 15 है तो 11 से 13 तक जो जीन पेयर्स होंगे उनकी माइक्रो डिलीशन होगी, तो 15q11 15q13। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने हमें बात की है कि करेक्टरिस्टिक्स दैट आर डिफरेंटली एक्सप्रेस डिपेंडिंग अपॉन वेदर द जीन जेनेटिक मटेरियल इज़ इन फीमेल और फीमेल आर एग्जांपल्स ऑफ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। यानी उन्होंने कहा है कि कुछ जीन्स होते हैं जो कि अगर मेल्स में ना हमारे पास ना एबसेंट हो जाए तो हमारे पास और सिंड्रोम होता है, फीमेल्स में हो जाए तो और सिंड्रोम होता है, और वही हमारे पास जीनोमिक इम्प्रिंटिंग जो होती है ना उसकी ना बेसिस बनाते हैं। अब उसकी एग्जांपल में क्या होगा हमारे पास, अगर माइक्रो डिलीशन हो जाए ना मैटरनल क्रोमोसोम में नंबर 15 में, तो हमारे पास क्या होगा, उसमें होगा हमारे पास एंजलमैन सिंड्रोम।
और अगर हमारे पास पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 15 में हो जाएगा तो उसमें होगा हमारे पास प्रेडर विली सिंड्रोम। ठीक है, तो वो ना पैटर्नल यानी ददेहाल वगैरह से पी से निकलता है ना, तो उससे आप याद रख लें कि उस प्रेडर विली सिंड्रोम भी पी से ही, ददेहाल साइड से ही आ रहा है, फादर से ही आ रहा है, पैटर्नल से ही आ रहा है। तो इसलिए हमारे पास प्रेडर विली सिंड्रोम, और इधर हमारे पास ना मदर एंजल की तरह होती हैं, तो इसलिए हमारे पास एंजल मैन सिंड्रोम, इसको आप इस तरह कर लें। तो इसके बाद आपने ये कर लिया, आपका ये एमसीक्यू आता होता है बहुत, कि हमारे पास 15 नंबर का क्रोमोसोम अगर मैटरनल में हो जाए तो एंजलमैन सिंड्रोम होगा, पैटर्नल में हो जाए तो प्रेडर-विली सिंड्रोम होगा। इनके आपको आगे से अगर ये याद रखने हैं ना निमोनिक्स, ठीक है, तो हमारे पास ना ये निमोनिक्स के अंदर हमारे पास ना इसके अंदर, या निमोनिक्स नहीं, इसके सिम्टम्स याद रखना है, तो उसके लिए हम यूँ करेंगे, हमारे पास ना 2 दफ़ा तो इसके अंदर डी आ जाएगा। ठीक है, डी तो डी से क्या, हमारे पास एक डी मैंने बताया था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए होता है, दूसरा हमारे पास ना डेवलपमेंट इसमें बहुत पुअर होगी, पुअर मोटर डेवलपमेंट। उसके अलावा हमारे पास ना इसमें आगे आ जाएगा कि ना पीसी से याद रख लें आप, तो हमारे पास ना क्या, हमारे प्रोलॉन्ग्ड ना पीरियड्स ऑफ लाफ्टर हो जाएंगे इसके अंदर, और इसके अलावा सी से कैन नॉट स्पीक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपने ये चारों याद रखने हैं, डी से याद रख लें या डी से याद रख लें, इस तरह की, यानी कोई भी निमोनिक आप लोग खुद भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने तो इस तरह के डी से हमने याद रख लिया। तो इसको हमारे पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और इसके अलावा पुअर मोटर डेवलपमेंट, इसके अलावा ना पी से हमारे पास प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ लाफ्टर, और सी जो है उससे कैन नॉट स्पीक। नेक्स्ट हमारे पास इधर जो होता है, तो हमारे पास होता है माइक्रो डिलीशन ऑफ द पैटर्नल क्रोमोसोम, तो उसका हमारे पास ना सिम्टम्स के लिए हमारे पास होता है HOD हर्ट। HOD का हमारे पास जो हर्ट है उसमें ये हमारे पास ना प्रेडर विली सिंड्रोम हो रहा है। तो एच से हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइपोटोनिया हो जाएगा। O से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ओबेसिटी हो जाएगी। D से वही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। H से हमारे पास हाइपोगोनाडिज्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमारे पास ना जो एंड में T है, तो उससे हमारा U तो अनडिसेंडेड टेस्टिस से ना हमारे पास इसके सारे सिम्टम्स होंगे। H से हाइपोटोनिया, O से हमारे पास ओबेसिटी, डी से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और एच से हाइपोगोनाडिज्म, और फिर यू से और टी से अनडिसेंटेसिस। उसके बाद हमारे पास इसके अलावा, इन तीनों के अलावा हमारे पास 2 और हैं, 22q11 सिंड्रोम। ठीक है, और ना इसके अंदर हमारे पास 22q11 जो होता है ना उसकी डिलीशन होती है, इसलिए 22q11 सिंड्रोम। और इसके अलावा हमारा मिलर डेकर सिंड्रोम होता है, जिसे हम ना MDS भी कह देते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ना जो ये 20q11 सिंड्रोम है ना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास शिज़ोफ्रेनिया लाइक सिंड्रोम होता है ये। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ना क्या होता है, पैलेटल डिफेक्ट्स होते हैं हमारे पास। पैलेटल यानी हमारे पास जो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट होते हैं उनके अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं। इसके अलावा लर्निंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, जो हमारे पैलेट के मसले आ रहे हैं इसलिए स्पीच डिले हो जाएगी। और इसके अलावा हमारे पास ना वो हमारे पास कॉन्ट्रक्टल हार्ट डिफेक्ट्स हो जाएंगे, या कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स भी हम इनको कह देते हैं, CHD, ये सब हो जाएगा। और मिलर डेकर सिंड्रोम जो है, तो इसके अंदर आपने याद रख लेना है, इसमें आपका ये लिसेंसेफेली इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये MCQ में पूछ सकते हैं, इसमें लिसेंसेफेली होती है। ठीक है, इससे पहले हमने माइक्रोसेफेली पढ़ी थी, तो वो हमारे पास यहाँ पे हो रही थी क्रूडी-चैट सिंड्रोम में, इसमें लिसेंसेफेली हो रही है। सेफेली हेड को कहते हैं, लिसन उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें ये हो जाती है। तो हमारे पास ना लिसेंसेफेली, इसके बाद हमारे पास इसके अलावा डेवलपमेंटल डिले हो जाएगा, इसमें सीजर्स होंगे। ठीक है, यानी हमारे पास सीजर्स क्या होते हैं, वो जो ना दौरे जिनको हम कह देते हैं, कार्डिक एंड फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी। और इसके अलावा डिलीशन एट इस पे कौन से होगी, 17p13 पे होगी। ठीक है, यानी 17th क्रोमोसोम का जो शॉर्ट आर्म होगी उसका 13th जो ना फ्रेगमेंट होगा ना कंटिग्यूस जीन का पार्ट वो हमारे पास ये 13 हो जाए, तो 17p13 इस तरह करके आपने ये मिलर डेकर कर दिया। तो ये हमारे पास होगी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़।